नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। अभी सियासत में बहुत कुछ अपडेट हो रहा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है। एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी भी अपनी जुगत बिठाने में जुड़ी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सियासत, बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी भी लगातार अपने साथी दलों को एकजुट करने में जुटी है। एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो वहीं बीजेपी का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में आज जेपी नड्डा से और अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई और इसी से जुड़ी आज की बड़ी खबर बता देते हैं आपको। बताया जा रहा है कि इसमें सीटों को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, कई चर्चाएं हो रही थी कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। चिराग जो कह रहे थे कि मुझे 6 सीटें चाहिए, उनका क्या होगा। कयासों का बाजार गर्म था, लेकिन आज इस पर विराम लग गया है। विराम इस लिहाज से क्योंकि सीटों को लेकर के बताया जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि सीटें फाइनल हो गई हैं। अब आप पूछेंगे कि सीटें कितनी दी गई हैं, तो बताया जा रहा है, जो दिल्ली के सूत्रों से हमें पता चला है, जो फाइनल पता चला है वो ये है कि 5 सीटें लोकसभा की अब की बार चिराग पासवान को मिलेंगी और पशुपति पारस को सिर्फ 1 सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि इसमें पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जाएगा और 1 सीट समस्तीपुर आरएलजेपी को दी जाएगी, जिस पर प्रिंस राज चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वही बात अगर चिराग पासवान की करें तो उन्हें 5 सीटें कौन कौन सी दी जा रही हैं, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे। तो 5 सीटें जो हैं, वो जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि हाजीपुर सीट का क्या होगा, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर के सबसे ज्यादा, क्योंकि एक तरफ पशुपति पारस बोल रहे थे कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अड़े हुए थे कि मुझे ये सीट किसी भी कीमत पर चाहिए, जिस पर अब फाइनल फैसला हो गया है, यानी कि फाइनल मुहर लग गई है। बस ये खबरें आनी बाकी है लिखित में। वैसे चर्चा यह है कि इस पर फाइनल मुहर ऑलरेडी लग चुकी है। तो हाजीपुर पहली सीट चिराग पासवान को मिलती दिख रही है, यानी कि मिल गई है। और दूसरी सीट जमुई, जिससे वो अभी सांसद हैं, और वो सीट जमुई की उनको मिल गई है। वहीं खगड़िया सीट को लेकर के भी चर्चाएं हो रही थी कि खगड़िया सीट का क्या होगा, तो खगड़िया सीट भी उन्हें मिल गई है। वहीं वैशाली, जहां से वीणा देवी सांसद हैं, वो सीट भी चिराग पासवान के पक्ष में आया है। वहीं वाल्मीकि नगर सीट, ये वाल्मीकि नगर सीट को लेकर के चर्चा कम थी, लेकिन वाल्मीकि नगर सीट भी चिराग पासवान को मिल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इसमें एक और फैसला हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री तो बनेंगे ही, और उनकी मां रीना पासवान को इस बार राज्यसभा बीजेपी भेजेगी। यह सबसे बड़ी खबर है। यह खबर हमने अपने कार्यक्रम पेपर वाला में भी कई बार बताया था। आपने अगर देखा होगा, हमारा सुबह 8 बजे एक पेपर वाला कार्यक्रम जाता है, उसमें हमने कई बार बताया था कि 6 सीट हम लोगों ने यह चर्चा करी थी कि 6 सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिलने जा रही है। वहीं 1 सीट राज्यसभा और 1 केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बनेंगे। हालांकि उसमें 1 सीट कम हुई है, लेकिन हमारी उस खबर पर मुहर, मानो एक मुहर लगी है कि 5 सीट लोकसभा की, 1 सीट राज्यसभा की, जिसमें रीना पासवान राज्यसभा जाएंगी और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनेंगे, जिस पर फाइनल मुहर कल लगेगी। कल जो है, बता दें आपको कि कल एक अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और बीच में यह खबर थी कि सबसे पहले इस बैठक में चिराग पासवान को ही बुलाया गया। ये मीडिया में खबरें चली
और धीरे धीरे करके पता चला कि पशुपति पारस भी इसमें जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलावा भेजा गया और मांझी जी को भी बुलावा भेजा गया। लेकिन सबसे अहम ये चीज थी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर बिहार में अगर बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आप कह लें तो चिराग पासवान बनते दिख रहे हैं अभी फिल वक्त। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कि 2019 का चुनाव आप अगर देखें तो उस समय 6 सीटें लोजपा को मिली थी, और इस बार जब पार्टी दो धड़ों में बट गई है, जब चाचा 5 सांसदों के साथ अलग हो गए और चिराग अकेले पड़ गए, तब भी उन्हें इतना बीजेपी वेटेज क्यों दे रही है? आप इस बात को समझिए। वेटेज देने का मतलब है कि उनके साथ उनके वोटर्स अभी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी को ये बखूबी पता है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। क्योंकि वो जानते हैं कि पशुपति पारस का वो फैन फॉलोइंग नहीं है, वो वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे, उनको वोटों में तब्दील नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से पशुपति पारस को एक तरीके से साइडलाइन किया गया, और जहां 5 सांसदों के साथ वो लेकर अलग हुए थे, आज वो एक सांसद पर अटक गए हैं, उनको रोक दिया गया है। बीजेपी ने उन्हें एक सांसद दिया, भले ही एक सीट जो है उनको राज्यसभा भेजने के लिए एक सीट दी गई है। अब आप बिहार के परिदृश्य से समझिए तो चिराग पासवान एक बड़े लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, और ये चीजें जो है वो आने वाले वक्त में और बड़ी होंगी। जितना आप समझ लीजिए कि रामविलास पासवान की जो जमीन तैयार की थी, उस पर चिराग पासवान खड़े होते नजर आ रहे हैं। अगर हम एक एक सीट की बात करें तो खगड़िया से महबूब अली कैसर, जो अभी सांसद हैं, वहां के सीटिंग MP हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले आपको हमने खबर भी दिखाई थी कि कुछ दिन पहले उन्होंने चिराग पासवान से जाकर मुलाकात की थी। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भले ही पशुपति पारस की तरफ चले गए हों, लेकिन वो 2024 में चिराग पासवान के संपर्क में है, और कहीं ना कहीं वो सीटों को लेकर के ही उन्होंने बातचीत करी। तो ये तय मानिए कि महबूब अली कैसर खगड़िया से अगले LJP रामविलास के कैंडिडेट होंगे खगड़िया से। वहीं वैशाली की अगर बात करें तो वीणा देवी वहां की सीटिंग MP हैं, और फिलहाल वो दिल्ली में है। आज चिराग की जैसे JP नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई, उसी दौरान उन्होंने, वीणा देवी भी वहां पे मौजूद थी, और वीणा देवी जो है वो चिराग से दिल्ली में मौजूद थी, मीटिंग में नहीं, दिल्ली में मौजूद थी, और उन्होंने चिराग से आज मुलाकात की है, और बताया जा रहा है कि वीणा देवी अभी भी दिल्ली में ही है। तो ये समझ लीजिए कि वैशाली में भी वीणा देवी का टिकट पक्का है। अगर वाल्मीकि नगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर में ये कहा जा रहा है कि अब की बार हुलास पांडे और राजू तिवारी को भी LJP टिकट दे सकती है। इन दोनों में से किसी एक को मिल सकता है, या हो सकता है कि दोनों को भी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक जमुई हालांकि आरक्षित सीट है, तो वहां से इन दोनों के चुनाव लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इन दोनों में से हो सकता है कि हुलास पांडे या राजू तिवारी। हुलास पांडे LJP रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राजू तिवारी भी होल्ड करते हैं कोई पद, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई एक चुनाव अब की बार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। वहीं अगर आप बात करें नवादा की, कहा जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि नवादा सीट भी चिराग पासवान ने मांगी थी, और चिराग पासवान ने नवादा को लेकर के कहा था कि नवादा भी मुझे चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि सूरजभान सिंह की पत्नी जो वहां से सांसद रह चुकी हैं, उनको इस बार बीजेपी, सुन लीजिए बड़ी खबर है, बीजेपी अब की बार टिकट दे सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। और
दूसरी बात ये है कि केंद्र में कल जो है केंद्र में मंत्री बनने का भी फैसला हो जाएगा, ये तय है। ये हमने ये बहुत पहले ही इस पर हमने स्टोरी भी करी है, आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। हमने ये स्टोरी बहुत पहले ही बता दिया था कि वो केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं और कल ये फाइनल हो जाएगा जब बीजेपी की बैठक होनी है। उसमें सभी बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे, उसमें उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहेंगे, मांझी जी मौजूद रहेंगे, उसमें जो है पशुपति पारस मौजूद रहेंगे और चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, कल बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जो कहा जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी और उसमें चिराग पासवान का नाम प्रस्ताव में रखा जाएगा। और ये डिफिनिट है, ये कह रहे हैं लोग कि चिराग पासवान का नाम ऑलरेडी फाइनल हो चुका है और वो केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं। तो ऐसे में आज जो है समझ लीजिए कि बहुत बड़ी खबरें थी आज के लिहाज से। और आप समझ लीजिए कि प्रिंस राज सिर्फ एक आरएलजेपी से प्रिंस राज को सिर्फ समस्तीपुर में अब जो है वो टिकट मिलने की उम्मीद है और एक ही सीट जो है वो फाइनल किया जाएगा, है ना। और दूसरी बड़ी खबर है कि पशुपति पारस राज्यसभा जाएंगे, उनके लिए कोई सीट नहीं है। यानी कि जो पार्टी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी कि पार्टी जो है वो दो धड़ों में बट गई है, लेकिन चिराग पासवान ने ये साबित किया है खुद को। क्योंकि मैंने कितनी खबरें चलाई हैं जिसमें ये बताया कि कितनी भीड़ जुटती है उनके कार्यक्रमों में। हजारों लोग जहां भी जाते हैं, हजारों लोग, क्योंकि उनकी जो शैली है, जो पॉलिटिक्स की शैली है, उन्होंने अपने पिता से सीखी है और पिता से इतना कुछ सीखा है। क्योंकि उनके पिताजी जो थे रामविलास पासवान, मैं भी पर्सनली जानता हूं उनको, तो उनकी जो राजनीति की शैली थी वो बिल्कुल अलग थी। और वही चीजें, क्योंकि राजनीति में आपको लचीला भी होना पड़ता है, आप सीधे नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक आप लचीला नहीं होते हैं तब तक आप इसमें राजनीति में सर्वाइव नहीं कर। और वही चीजें जो है चिराग ने भी सीखी हैं। क्योंकि कई बार लोग कह रहे थे कि वो हो सकता है कि तेजस्वी के यहाँ एक कार्यक्रम में चले गए थे तो चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन कर लें, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो इतने अब परिपक्व हो गए हैं राजनीति में कि उन्हें पता है कि मुझे कहाँ जाना है। जब 2020 का चुनाव हुआ था तो जब उन्होंने अकेले लड़ा था तो बहुत लोगों को ये लगा था कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसी समय खुद को साबित किया था। उन्होंने, आप वोटिंग परसेंट देखोगे तो आप वोटिंग परसेंट से पता लगेगा कि हर सीट पर उनकी कितनी वोटिंग, वो उन्होंने अपने को साबित करने के लिए ये चीजें की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली खबर पे हमारे कलम इंडिया न्यूज को आप देखें, हमारे वीडियोज को देखें आप, और वीडियोज को पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।